बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसहरा, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर सेल साइकिल एंड टॉपिक मियोसिस। ठीक है, मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड it is also a type of cell division in which we can say that meiosis में ऐसा होता है कि जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं कैसे और क्या होते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होते हैं, फर्दर हम देखते हैं। ये जानने से पहले हम लोग जाते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ऑस्कर हर्टविग ने इन 1876। ठीक है, 1876 में। इसके अलावा मियोटिक सेल डिवीजन अकर इन द जर्म सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट आर द स्पर्म सेल्स एंड ओवा सेल्स। During meiosis, the genetic material of haploid germ cells undergoes two nuclear divisions and resulting into 4 haploid daughter cells. जैसे कि हम लोगों ने मैंने आपको पहले भी बताया कि माइटोसिस में ऐसा होता है कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, डिप्लॉइड सेल जो होता है वो एक डिप्लॉइड सेल 2 डिप्लॉइड सेल में ही कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज माइटोसिस। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है कि एक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल पे जब कन्वर्ट होता है, उसमें जब डिवाइड होता है तो दैट इज़ नोन एज मियोसिस। ईच डॉटर सेल्स हैज़ 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। ठीक है, n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स या हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं पेरेंट सेल से। ठीक है, जो पहले वाला सेल होता है उसके बनिस्बत कितने होते हैं, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। देयर आर 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन्स इन मियोसिस एज़ कम्पेयर टू 1 डिवीजन फाउंड इन माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के प्रोसेस में सिर्फ एक ही डिवीजन होती है, उसमें माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 एटसेट्रा नहीं पाया जाता। यहाँ पे मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2 की स्टेजेस पाई जाती हैं। Next, the 2 stages of meiosis are meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 are also called the reductional division, and meiosis 2 is also called the equational division. ठीक है, अब इक्वेशनल डिवीजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इक्वली डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स को। जैसे कि पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल्स बनते हैं। ये सेम एज़ मियोसिस 2 जो होती है वो सेम एज़ किसकी तरह होती है, माइटोसिस की तरह होती है। बिफोर अ डिवाइडिंग सेल इंटर मियोसिस इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ कॉल्ड इंटरफेस। ठीक है, उससे पहले की जो स्टेज होती है, मियोसिस से पहले की जो स्टेज होती है दैट इज़ नोन एज इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होती है, द इंटरफेस जस्ट प्रियर टू एंट्री ऑफ द सेल इन टू मियोसिस इज़ नोन एज प्री मियोटिक इंटरफेस। ठीक है, प्री मियोटिक इंटरफेस भी कहा जाता है इसको। ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ प्री मियोटिक इंटरफेस क्रोमोसोम रिप्लिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं एस फेज़ में क्या होता है, इंटरफेस की एस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की रिप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब फर्दर हम मियोसिस 1 पे जाने से पहले हम देखते हैं मियोसिस का प्रोसेस। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले जो है 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का एक सेल आपके पास मौजूद है। उसके बाद जब ये फर्दर इसमें चेंजेस आना स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक से आगे फर्दर इसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़ एटसेट्रा ये वाली स्टेजेस आती हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फर्दर क्या होता है, इसमें इसी तरह से डिवीजन होती है और ये 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे कि फ़र्दर हम कहते हैं कि ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को समझने के लिए फ़र्दर हमें पूरा मियोसिस का प्रोसेस समझना होगा। तो हम देखते हैं मियोसिस क्या होती है। ये थोड़ी सी मियोसिस 2 से मियोसिस 1 जो होती है वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो मियोसिस 1 क्या होती है, मियोसिस 1 सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड प्रोड्यूस 2 सेल्स विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब मियोसिस 1 में 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर द रीज़न इट इज़ नॉन एज द रिडक्शनल डिवीजन, दैट्स वाई इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें से क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जो आगे फर्दर जो हमारे पास 2 सेल्स बन रहे हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर
2 था, तो जो 2 आगे सेल्स बन रहे हैं उनमें जस्ट 1 नंबर आ जाएगा, मीन दैट हाफ हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टेजेस, ठीक है, मियोसिस 1 कंसिस्ट करता है 4 स्टेजेस पे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रोफेज 1, ठीक है, जो कि प्रोफेज 1 जो है तो ये मियोसिस 1 की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है एक फेज़ है, मतलब कि ज़्यादातर मियोसिस 1 का जो प्रोसेस होता है वो प्रोफेज 1 में परफॉर्म हो चुका होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए सेल के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उसके सेपरेशन से हम कहते हैं 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। जब 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मियोसिस 1, ठीक है। एज अ रिजल्ट डिफरेंट काइंड्स की जो वेरिएशंस होती हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। जब मियोसिस 1 से के प्रोसेस से इस तरह से 2 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स बनेंगे तो हम कहते हैं कि उसके इस प्रोसेस के थ्रू क्या होंगी, डिफरेंट काइंड्स की वेरिएशंस आएंगी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है वो कौन सी है, प्रोफेज 1 है। मोस्टली मियोसिस का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि इसमें अकर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रोफेज 1 को स्टडी करें तो ये फर्दर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन कंपेयर टू द प्रोफेज इन माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की प्रोफेज की निस्बत इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट टेक्स अबाउट 85 to 95% ऑफ द टोटल टाइम फॉर द मियोसिस एंड आल्सो मच मोर कम्प्लेक्स, ठीक है। ये उतनी ही ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होती है और उतना ही ज़्यादा टाइम भी लेती है। ऑलमोस्ट पूरी मियोसिस के प्रोसेस का 85 to 95% टाइम क्या होता है, प्रोफेज 1 में गुजरता है, ठीक है। अब अगर हम देखें एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज 1 के स्टार्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम हैव ऑलरेडी डुप्लीकेटेड, क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके होते हैं इस फेज़ में। ड्यूरिंग प्रोफेज 1 they coiled and become shorter and thicker and visible under the light microscope, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि ये जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क से कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में और ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। द डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो होता है, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर जो है तो इसमें होना स्टार्ट हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर को क्या होती है, द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम पार्ट्स, ठीक है। क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ जब अपना कोई एक हिस्सा एक्सचेंज करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज़ अ प्रोसेस दैट कैन गिव राइज टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन करता है। एट दिस पॉइंट ईच होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इज़ विजिबल एज बाइवेलेंट, बाइवेलेंट मीन टेट्राड, a tight group of 2 chromosomes each consisting of 2 sister chromatids, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं बाइवेलेंट की, तो बाइवेलेंट एवरी बाइवेलेंट हैव द 4 क्रोमेटिड्स, ठीक है। हर बाइवेलेंट के पास क्या होते हैं, 4 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट इन 2 पेयर्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द बाइवेलेंट, ठीक है। 2 पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, टेट्राड या बाइवेलेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर सीन एज क्रिस क्रॉस्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड आर कॉल्ड द चिज़मेटा, ठीक है। अब चिज़मेटा क्या कहलाता है, चिज़मेटा कहलाता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं दैट प्रोसेस नोन एज चिज़मेटा, ठीक है, दैट इज नोन एज चिज़मेटा। अब फर्दर आप ये जो मैं बात कर रही हूँ सारी ये आगे आप डायग्राम में देखेंगे कि हमने क्या बात की है। द न्यूक्लियस डिसअपियर ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 in the cytoplasm. The meiotic spindle fiber consisting of microtubules and other proteins forms between the 2 pairs of centrioles as they migrate to opposite poles of the cell, ठीक है। The nuclear envelope disappear at the end of the prophase 1 allowing the spindle to enter the nucleus, ठीक है।
स्पिंडल को अलाउ करते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाए, और इसके अलावा उसका जो न्यूक्लियर एनवेलप हो जाता है वो टोटली डिसअपियर हो जाता है। प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, टिपिकली कंज्यूमिंग 90% ऑफ द टाइम फॉर द टू डिवीजन्स। ठीक है, दोनों डिवीजन्स का 90% टाइम किस में गुजरता है, प्रोफेज 1 में गुजरता है। अब आगे हम डायग्राम देखते हैं इसकी। तो इस डायग्राम को ज़रा आप गौर से देखें तो ये जो एक क्रोमोसोम भी आपको दिखाई दिया है, दूसरा क्रोमोसोम भी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो है तो ये 4 क्रोमेटिड्स हैं। ये क्या हैं, 4 क्रोमेटिड्स हैं। अब जो पिंक कलर के क्रोमेटिड्स हैं इनको कहा जाता, पिंक कलर के आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ब्लू कलर के आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जब ये इन चारों को एज अ होल कहा जाता है बाइवेलेंट या टेट्रॉड। टेट्रा वर्ड ही 4 से निकला है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स नोन एज टेट्रॉड और बाइवेलेंट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेम कलर के हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों सेम कलर के हैं। फर्दर आगे आप लोग देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर मीन एक्सचेंज ऑफ पार्ट। ठीक है, वो अपना पार्ट क्या करें, एक्सचेंज करें आपस में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब वो अपना पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें तो अगले आप लोग देख रहे हैं क्रोमेटिड्स आफ्टर एक्सचेंज। क्रोमेटिड्स एक्सचेंज के बाद आप लोग देख रहे हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मीन एक जैसे, नॉन सिस्टर मीन अलग अलग। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने आपस में, फॉर एग्जांपल हम इसको 1 2 3 और 4 ले लेते हैं, तो 1 2 3 और 4 में 2 और 3 ने आपस में क्या कर लिया, क्रॉसिंग ओवर कर दिया। अब क्रॉसिंग ओवर करने से मीन हम कह सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने आपस में क्रॉसिंग ओवर की है। ठीक है, अब रिजल्टिंग डॉटर क्रोमोसोम्स, एज अ रिजल्ट जो डॉटर क्रोमोसोम्स हमारे पास बनेंगे वो कुछ यूँ होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ मेटाफेज 1। अब यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सचेंज हुआ है, 2 क्रोमोसोम्स सेम हैं और 2 क्रोमोसोम्स नहीं कहेंगे, क्रोमेटिड्स सेम है और 2 का क्रोमेटिड्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का आपस में मटेरियल जो है, कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज हुआ है। ऑल द बाइवेलेंट माइग्रेट्स विद इन अ सेल माइग्रेट्स टू मेटाफेज प्लेट। ठीक है, इसी तरह से ये मेटाफेज प्लेट बना देंगे। जो सेंट्रोसोम्स होंगे उनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स आके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, द सेंट्रोसोम्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम्स जो होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स के साथ। और क्या होंगे, द सेंट्रियोल्स आर एट ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, और जो सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल आ जाएंगे और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसी तरह से ये एक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, दैट इज़ नोन एज मेटाफेज प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट पोल। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट पोल पे मूव हो जाते हैं। The microtubules and the kinetochore fiber interact which cause the movement। ठीक है, क्या करते हैं, काइनेटोकोर और इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, दैट्स वाई इन क्रोमोसोम्स के दरमियान मूवमेंट होती है। अब क्या करते हैं, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम्स को एक मतलब कि ऑपोजिट पोल पे खींचना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमेटिड्स रिमेन जॉइन आफ्टर मेटाफेज इन मियोसिस 1, whereas mitosis they सेपरेट कर देंगे इन दोनों को ड्यूरिंग एनाफेज 1। ओरिजिनल क्रोमोसोम्स सेपरेट। ठीक है, ओरिजिनल क्रोमोसोम्स जो होंगे आपस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और रिड्यूस इन नंबर हो जाएंगे। अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो क्या रह जाते हैं, 1n या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। येट द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें दीज बोथ आर अटैच टू ईच अदर बाय साइनेप्सिस। साइनेप्सिस की मदद से ये दोनों आपस में अटैच भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम अगर देखें टीलोफेज़ की बात करें तो टीलोफेज़ में आप जानते हैं कि उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इनवर्ड फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और टीलोफेज़ 1 जो होती है वो बिल्कुल टोटली अपोजिट होती है किसके,
अपोजिट होती है, हाँ, प्रोफेज़ 1 के बिल्कुल अपोजिट होती है। और इसके अलावा पिछली हम पीछे थोड़ा जाके देखते हैं। एनाफेज़ 1 में आप लोगों ने जो माइटोसिस की एनाफेज़ थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं थे। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब टेलोफेज़ की हम बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं इसी तरह से क्रोमोसोम्स माइग्रेट कर जाएंगे अपोजिट पोल्स पे, उसके अराउंड जो है न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा और न्यूक्लियस दोबारा से रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रियोल्स दोबारा से न्यूक्लियस की साइड पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी इनवर्ड फोल्ड होना स्टार्ट हो गई, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से यही सब बताया गया है। अगर आप और से लेक्चर सुनने के बाद अपनी बुक को रीड आउट करें तो आप लोगों को हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये आपके पास एज अ होल सारी डायग्राम बनी हुई है प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 की, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो मैंने आपको प्रोफेज़ 1 में दिखाया था, उसके अलावा मेटाफेज़ 1 में यहाँ पे भी वैसी सेम एज प्लेट बनी हुई है जैसे कि मैंने आपको मेटाफेज़ 1 की डायग्राम में दिखाया था। एनाफेज़ 1 की भी ऐसी डायग्राम बनी हुई है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर भी क्या होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं, ठीक है। और टीलोफेज़ 1 में भी मैंने आपको यही दिखाया था कि अलग अलग हो जाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है इनवर्ड फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप बना स्टार्ट हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, देन डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में भी आप जानते हैं कि क्या होना स्टार्ट हो जाता है, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और वन हैप्लाइड नंबर ऑफ वन हैप्लाइड सेल जो है डिप्लॉइड सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 हैप्लाइड सेल्स में, ठीक है। साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो रिजल्टिंग इन द पॉकेटिंग ऑफ द सेल इनटू 2 सेल्स, ठीक है। एक से 2 सेल्स बन जाते हैं, मगर जो 2 सेल्स बनते हैं वो हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया किसकी तरह होता है, सेम एज माइटोसिस की तरह होता है। 2 सेल्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस 1 नाउ इंटर अ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन में ये दोनों सेल्स जो होते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन में इंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जब ये इंटर हो जाते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पे सिंपली सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये माइटोसिस इन दैट पेरेंट सेल्स हैव द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका डिफरेंस जो माइटोसिस से ये ऐसे डिफरेंट होता है कि माइटोसिस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और पेरेंट सेल के पास, और यहाँ पे पेरेंट सेल के पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके पास भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब इफ़ द क्रोमोसोम रिकंडेंस इन टीलोफेज़ 1 दे कंडेंस अगेन, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं दोबारा से। इफ़ न्यूक्लियर एनवेलप वर फॉर्म्ड, अगर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाता है इनके गिर्द तो हम कहते हैं दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि एक सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। द सेंट्रोसोम्स दैट वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड द ऑपोजिट पोल एंड न्यू स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होगा ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेज़ 2 में देखते हैं द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन क्रोमोसोम्स वर कंप्राइजेज ऑफ सेंट्रोमियर एंड 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। 2 क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स मूव टू द ऑपोजिट पोल, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स अराइज करना स्टार्ट कर देंगे। मेटाफेज़ 2 में ये होगा, मेटाफेज़ 2 में यूँ होगा कि मेटाफेज़ प्लेट बनेगी, ठीक है। मेटाफेज़ प्लेट बनेगी, इन्हीं क्रोमोसोम्स की मेटाफेज़ प्लेट बनेगी और किसके साथ अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है।
Next, anaphase 1. In this phase of meiosis 2, there is a simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, and the sister chromatids are pulled away toward the opposite pole. ठीक है, sister chromatids जो होंगे वो opposite pole पे खींचना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है टीलोफेज़ 2. अब टीलोफेज़ 2 में क्या होगा, सेम एज प्रोसेस होगा कि उसकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम्स डिज़ोल्व होकर क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. और इसके अलावा हम कह सकते हैं फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. टीलोफेज़ 2 मार्क्स द एंड ऑफ मियोसिस. ठीक है, टीलोफेज़ 2 जो होती है वो एंड ऑफ मियोसिस भी कहलाती है. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट. ठीक है, एज अ रिजल्ट 4 हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास बन जाएंगे. ठीक है, टीलोफेज़ 2 के एंड पे. अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंसेस इसके क्या है. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस के सिग्निफिकेंसेस हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमीट्स चाहिए होती हैं, गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा आर द गैमीट्स. ठीक है, इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी देन इजीली हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है. जेनेटिक वेरिएशंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिकली वेरिएशंस आती हैं वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि मियोसिस में हम लोगों ने देखा प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यहाँ पे क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं फर्दर जाइगोट बनता है उसमें क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं. आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.